हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं रूपाली आप सभी लोगों का अपने चैनल टैरो बाय रूपाली में स्वागत करती हूँ गाइस। एंड यस, होप आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करने वाले हैं आज से वीकली ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट। गाइस ये सही सुना आपने, वीकली अभी मैं आने वाली हूँ लेके आपके लिए वीकली गाइडेंस। बिकॉज मतलब ये मुझे मेरे कमेंट सेशन में थोड़े रिक्वेस्ट आए थे कि दे नीड अ रेगुलर वीडियो फ्रॉम मी। तो मुझे लगता है कि वीकली गाइडेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे वेर आई कैन कम्युनिकेट विथ यू वीकली, राइट। और वीकली हम लोग आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपकी करंट एनर्जीज क्या है उसके ऊपर आपके लिए गाइडेंसेस देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले कृष्ण भगवान के क्या होंगे मैसेजेस आपके लिए। बट फिलहाल उसके पहले हम लोग करने वाले हैं सिलेक्शन पाइल, मतलब पाइल सिलेक्शंस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एंजल ब्लेसिंग्स के 3 फाइल निकाल लेते हैं। ओके पहला यहाँ पे है ईयर फ्रॉम नाउ आया है पहली फाइल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, फाइल्स सिलेक्ट करने हैं, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी मैसेज आपको यहाँ पे। दूसरा है रोमांस कार्ड आया है। और तीसरा फाइल देखते हैं क्या आने वाली है यहाँ पे तीसरी फाइल। देयर इज समथिंग बेटर। यहाँ पे है 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। तो अभी ये 3 कार्ड्स आप देख के सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आपके लिए मैं और एक ऑप्शन दे रही हूँ गाइस। यहाँ पे ये 3 कार्ड्स में सब सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप देख सकते हो ये पहला कार्ड है, पहला पाइल है जो है रेड जैस्पर का रॉ फॉर्म, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। या तो ये है ग्रीन एवेंचरीन का सेकेंड पाइल, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। या तो फिर आप ये लैपिस लजूली का रॉ फॉर्म ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज आप अगर इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो, कनेक्ट कर सकते हो अपनी इंट्यूशंस के ऊपर, देन डेफिनेटली गो विथ द इंट्यूशन जो आपको मैसेज रेजोनेट कर रहा है, जो आपके पास अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप चुनिएगा। और ईयर फ्रॉम नाउ फर्स्ट पाइल है, और ईयर फ्रॉम नाउ सेकेंड पाइल है रोमांस, थर्ड पाइल है देयर इज समथिंग बेटर। या तो फिर आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हो, दैट इज रेड जैस्पर। सेकेंड पाइल है ग्रीन एवेंचुरिन का रॉ फॉर्म, और थर्ड पाइल है आपका लैपिस लजूली। और मेरे सारे कंफ्यूज बच्चे लोग जिनको समझ में नहीं आता है कौन सी पाइल सिलेक्शन करनी है, नीचे टाइम स्टैम्प में तो मैं दे दूंगी, फिर भी मैंने यहाँ पे 3 अलग कार्ड निकाल के रखे हैं। तो फिलहाल मेरे पास सिल्वर पेन था तो मैं सिल्वर पेन से लिखा है गाइस, बट डोंट वरी, बहुत ही जल्दी मैं स्केच पेन लेके आऊँगी एंड आई कैन जस्ट दिखेगा नहीं, इसीलिए आपको विजिबल हो इसलिए अलग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं 3 ऐसे कार्ड्स। देखते हैं कि जिस किसी के भी पाइल में आएगा वो ग्रुप आपने पकड़ना है। तो यहाँ पे ये पाइल गया है, तो पाइल 3 की डेट ऑफ बर्थ कौन सी आ रही है, 11 एंड 20। ये होंगी अपना ग्रुप 1, दैट इज 21, 23। ओके ग्रुप 2 है 1 to 10। अभी यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ गाइस। ग्रुप नंबर 1 है 21 से लेके 31, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उन लोगों ने चूज करना है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 वो लोग चूज करेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 to 10। और पाइल नंबर 3 वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11 to 20। तो ये है आप लोगों के पाइल सिलेक्शन। आई सी ये है आप लोगों के पाइल सिलेक्शन गाइज। गो टू टाइम स्टैम्प, जो भी आपका पाइल है वो रीडिंग आप देखने के लिए रेडी हो जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल में। ओके गाइज, सो यस लेट्स स्टार्ट आवर वीकली गाइडेंस फ्रॉम टुडे। तो हर संडे में सुबह आऊँगी आप सभी लोगों के लिए गाइज, ये वीकली टैरो सेशंस लेके, वीकली रीडिंग्स लेके। तो इफ़ यू आर डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में आई है, राइट, तो आपका ये पाइल है, तो आप इस पाइल को देख सकते हो। ओके या तो फिर आपने ये द ईयर फ्रॉम नाउ सेलेक्ट किया है, ये कार्ड आपको अट्रैक्ट किया है, तो येस यू आर वेलकम हियर। या तो आपको रेड जैस्पर खुद के पास अट्रैक्ट करता है, येस वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले गाइस देखेंगे कि ये वीक 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक क्या रहने वाली है आपकी एनर्जीज। फिलहाल है क्या आपकी एनर्जीज, और अपकमिंग वीक में क्या आप लोगों की एनर्जीज क्या होने वाली है, उसके बेस्ड आपके लिए गाइडेंस देखेंगे फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। ओके बट फिलहाल मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों की करंट एनर्जी बेसिक टैरो से क्या है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई पाइल नंबर 1, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक आया है, प्लीज़
कनेक्ट मी विथ माई पाइल नंबर 1 एंड लेट मी नो क्या है उनकी करंट एनर्जीज, क्या है उनका करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1। और जो भी मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूवर है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पहला कार्ड, 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। ओके ठीक है, और मुझे थोड़ा देखना है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1 एंड गिव मी गाइडेंसेस, क्या है उनके लिए आप कहना चाहते। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1 एंड गिव मी 3 कार्ड्स, more 3 cards। ब्यूटिफुल, वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉस, इट्स ऑल अबाउट फायर। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो फायर लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। ओके, और यहाँ पे 2 बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं दूँगी, जिनको भी आना है वापस आएंगे। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ गिव मी सम गाइडेंस, क्या बताना चाहते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है उनकी करंट एनर्जीज। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं पे थोड़ी मेरे व्यूअर्स की ऐसी है गाइस कि पहले साइंस में यहाँ पे बता दूँ गाइस, स्ट्रेंथ, ठीक है, पेशेंस बांध के रखना है। सबसे पहले बात तो मुझे वो किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि थोड़े लोग, मुझे लग रहा है, पेशेंस खो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं। शायद बहुत टाइम हो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो जो आपके पास आपको लगता है कि वो मेरे पास आने ही वाली है, आने ही वाली और जाती है। मतलब कोई चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, वेट कर रहे हो, मतलब आप अपने एफर्ट लगा के वेट कर रहे हो, बट वो चीज़ आपके पास लाइक एंड मोमेंट पे चली जाती है। मतलब इट इज़ अबाउट टू रीच यू एंड देन इट इज़ लाइक डिले हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है। एक तो डिले हो जाता होगा, या चीज़ें वापस से स्टक हो जाती होंगी, या वापस से फ्रॉम द स्क्वायर 1 चीज़ें पहुँच जाती होंगी। ऐसे यहाँ पे मुझे एनर्जी थोड़ी आपकी करंट लग रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ों को लेके, किसी चीज़ों का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो। थोड़े लोग हैं जो ऑलमोस्ट क्विट करने के कगार पे मुझे इस पाइल में दिख रहे हैं, थोड़े लोग, ओके, नॉट एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज आई है। देखिएगा, इसे टाइम, ये एक जनरल रीडिंग है, राइट, तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आएंगे। आपसे जो रेजोनेट होता है वही आपने रखना है, बट ये पाइल उन सारे लोगों से रेजोनेट होने वाली है। उन लोगों के लिए है ये पाइल जो थोड़े बहुत ड्रेन, थोड़े नहीं बहुत ड्रेन हो चुके हैं, अपने 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में आ गए हैं। लाइक दे जस्ट वांट टू क्विट थिंग्स, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ तो नया स्टार्ट होगा, कुछ तो नया मेरे लाइफ में आएगा, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट होगा किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। शायद यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स, लव मतलब अट्रैक्शन, लव बहुत है, तो डेफिनेटली किसी लव पर्सन से आपको कुछ चाहिए था, कुछ एक्सपेक्टेड था जो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो मिलने के कगार तक आते आते डिले हो जाता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। मुझे थोड़े व्यूवर्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, वेट करते करते थक चुके हैं, अपने पर्सन का हो, अपने सिचुएशनशिप का हो, कुछ नया बिगिनिंग का हो, बट जो भी है, आप थोड़े लोग मेरे थक चुके हो। जो भी मेरे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, स्पेशली मेरी वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जो मेरी साइन है, मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली ड्रेनिंग दिख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनकी बहुत एक्टिव है, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू कम इन देयर लाइफ, बट देन अभी भी ड्रेनिंग पीरियड है, अभी भी ड्रेनिंग एनर्जीज है। तो व्हाट यूनिवर्स हैज टू से टू दोज पीपल, टू दोज माई वीवर, कि आप लोगों ने आपका वेटिंग एनर्जी छोड़ देनी है, त्यागनी है, ठीक है। बिकॉज गाइज, जितना आप वेट करोगे, राइट, जितना आपकी डेस्परेसी दिखेगी आगे से, उतना चीज़ें डिले होंगी। यहाँ पे आपने ड्यूरेशन भी, शायद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सवाल होगा, शायद जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया होगा, कि कब तक मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कब तक मेरा प्यार मुझे मिलेगा, कब तक मेरा, क्या मैं ऐसे ही अकेली रहूँगी, कब तक मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कब तक मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, क्या मेरे लिए कोई बना भी है, या जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो क्या जो भी मेरे लिए बना है, क्या यूनिवर्स मेरी तरफ भेजने वाली है। ये थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़े हैं जो बहुत ड्रेन्ड है रिलेशनशिप्स में, थोड़े वीवर है जो कम्प्लीटली सिंगल है, ओके। ये तो मैंने बताया जो
जो अपने रिलेशनशिप्स में है उनके लिए, ओके। थोड़े मेरे व्यूवर है जो लिटरली सिंगल है, ओके। जो ये कार्ड देख के आप समझ सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लेडी इज कम्प्लीटली इनटू हरसेल्फ, ओके। यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज है गाइस, जो जो एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको मैसेजेस बताया करूँगी। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली मुझे बताती है गाइस कि यूनिवर्स अगर आप इस एनर्जी में ना हो तो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू जस्ट स्टॉप। इट्स हाई टाइम कि आपने स्टॉप करना है। आपको अगर कुछ नया आपके लाइफ में लाना है, मेरे वाटर साइन या जो भी मेरे स्ट्रेस्ड आउट वीवर्स है यहाँ पे, तो उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि वो रेडी है आपके लिए एक नया स्टार्ट लेके। यूनिवर्स हैज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट फॉर यू, एक पैशनेट स्टार्ट फॉर यू, बट कहीं ना कहीं पे आपका रेजिस्टेंस है, आपका इग्नोरेंस है, आपका कोई चीज़ ऐसा है कि आपको जो चाहिए वो स्पेसिफिक पर्सन से ही चाहिए या स्पेसिफिक सिचुएशन से ही चाहिए। ऐसा कुछ तो आपका पर्सपेक्टिव है आप अपने लाइफ में, जो यूनिवर्स बदल नहीं पा रहे या खुद आप नहीं बदल पा रहे हो। एक रेजिस्टेंस है गाइज यहाँ पे। इफ डू यू अंडरस्टैंड? क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, बोथ क्वींस आर देयर, ओके। बट फर्क इतना ही, एक क्वीन है जो अपने आप में बिजी है, अपने आप के लिए करे, और एक है जिसके पास सब कुछ है। इफ यू सी द लेडी राइट, शी इज हैविंग, उसका पोशाक देखिए, उसका वेयरिंग देखिए, शी डजंट लुक टू बी लाइक समवन जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। शी हैज़ ब्यूटी, शी हैज़ दैट स्पेक्स पहना है तो डेफिनेटली शी इज़ दैट ब्रिलियंट कि शी नोज द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, उसको सब कुछ नॉलेज है, एंड लिटरली शी इज़ अ, वहाँ पे लिखा भी है, इफ़ यू सी, ऑनरिंग इमोशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। यहाँ पे सेल्फ केयर भूल रही है ये क्वीन, डेफिनेटली अपने इमोशंस में डीप हो चुकी है। इट्स क्वीन ऑफ कप्स, शी इज़ कम्प्लीटली इमोशनल क्वीन। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, यूनिवर्स ने आपको वही बताया जा रहा है कि आप दो यू हैव दैट पावर ऑफ बीइंग क्वीन, यू हैव दैट ऑरा। भले आप लड़का जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस डोंट फील कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, नहीं। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज वो है, वो मैं आपको बता रही हूँ, बट इट डजेंट मीन कि लड़के ने नहीं देखनी है। इट मीन्स कि अगर आप मेल भी हो तो यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर लाइक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज विथ यू, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश करिए, क्या गाइडेंस आपको इस वीक के लिए यूनिवर्स दे रही है। सबसे पहले गाइज, येस इट्स गुड टू बी इमोशनल, बट कभी कभार इमोशंस को बाजू में रखे, राइट। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, you have to work for your wants, you have to work for your looks, you have to work for self। खुद के लिए प्यार, खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट चाहिए तो आपको वो प्यार खुद के लिए पहले करना चाहिए। मतलब आप कब किसी और को प्यार दे पाओगे गाइज, व्हेन यू हैव दैट लव इन यू। आप में ही प्यार की कमी है तो बाहर किसको प्यार दोगे और कैसा कोई आपसे प्यार करेगा। तो यहाँ पे आपको ड्रेनिंग एनर्जी से बाहर आने के लिए यूनिवर्स बोल रही है। थोड़े वीवर्स के लिए जो ड्रेनिंग एनर्जी से बाहर आने के लिए यूनिवर्स डेफिनेटली बोल रहे, थोड़े वीवर्स के लिए है जो अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। मतलब जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे वो सारे वीवर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वेल टू डू है। मतलब ये इसीलिए मैं बोल रही बिकॉज आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। आपने जो भी मेरे आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशल मैसेज भेजा है कि आपने बहुत पेशेंटली अपनी चीज़ों पे काम किया है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम में। यू आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी जेनरस, बट येट आपने जो ताकत दिखाई है, आप आपके लिए जो काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आपने ये डेस्परेसी छोड़ दी है, आपने बहुत ज़्यादा खुद पे काम किया है। तो आप आज अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हो तो डेफिनेटली व्हाट यूनिवर्स हैज़ टू से कि वो आपको आपकी न्यू बिगनिंग तक लेके जा रही है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर न्यू स्टार्ट मिलेगा, न्यू लव मिलेगा। बट ये याद रखना है कि आज जो आप एनर्जी में हो, आपको वो लव मिले, वो अबंडेंस मिले, वो ग्रोथ मिले, फाइनेंशियल हो, लव हो, कुछ भी अबंडेंस का हो, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू अगैन गेट ओवर इमोशनल। जो भी चीज़ें हैं एक हद तक ठीक होती है। सो आपको यूनिवर्स वही बोल रही है मेरे उन सारे व्यूवर्स के लिए जो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यू आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, यू आर ग्रोइंग, एंड आपको यूनिवर्स यही बोल रही कि अपकमिंग
अपकमिंग 8 डेज़ आपके लिए नई बिगिनिंग्स लाने वाला है, नया प्रोजेक्ट्स लाने वाला है। करियर के लिए अगर देख रहे हो तो डेफ़िनेटली करियर में यहाँ पे है आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ़िशियली, प्रोफ़ेशनली आने वाले हैं। पढ़ाई के लिए अगर स्टूडेंट हो जो हायर स्टडीज़ की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफ़िनेटली ओवरसीज़ का ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है। ओवरसीज़ का ट्रैवलिंग दिख रहा है। इंटर इंटर इंडिया इंटर स्टेट ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। यू विल बी लाइक ट्रैवलिंग ओवरसीज़, ये स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। पता नहीं ओवरसीज़ ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, या तो फिर आप अब्रॉड जाओगे जहाँ पे मुझे फ़्लाइट्स भी, मतलब पता नहीं, आई एम जस्ट गेटिंग दैट मैसेजेस। यू माइट बी ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट्स, यू माइट बी गोइंग ओवरसीज़। कुछ तो है यहाँ पे जो अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली होने वाला है। मतलब 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स देने वाली है। और उन सारे व्यूवर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, सिंगल फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, उन लोगों को यूनिवर्स स्ट्रिक्टली बोल रही है, प्लीज़ क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी से बाहर आइए। अपना वो पर्सपेक्टिव छोटा सा जो आपको नहीं पता भगवान क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, आपको नहीं पता यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है आपके लिए। यूनिवर्स हैज़ ब्यूटीफुल प्लान्स फॉर यू, पर इन स्टेट से बाहर आ जाइए। सो लव का मैंने आपको बता दिया, करियर का मैंने बता दिया, हेल्थ के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे थोड़े मेरे लोग मुझे स्ट्रेस एंड डिप्रेस डेफिनेटली दिख रहे, थोड़े मेरे लोग। तो उनके लिए मैं यही बोल पाऊँगी कि प्लीज़ 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 खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। अगर मेडिटेशन नहीं होता गाइस, नो वरीज, ठीक है, कम से कम कुछ तो कीजिए जहाँ से आपका मन शांत हो। योगा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जिमिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलिए, या तो कुछ नहीं भी होता है तो माय डियर पीपल म्यूज़िक सुनिए, एक सूदिंग जिससे आपके जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्लीज़ कीजिएगा। नहीं तो स्ट्रेस आपको 8 ऑफ कप से और ज़्यादा लो लेके जाएगा। डोंट बी लो गाइस, एंड चीयर अप एंड हैव स्ट्रेंथ रखिए खुद में। आपको ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से को छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट वे टू गो। आपको बहुत, आपकी जर्नी बहुत बड़ी है और आपको ऐसे अपसेट हो कि ये जर्नी बिल्कुल भी नहीं बितानी है माय डियर पीपल। अगर आपको लग रहा है कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, तो यस जस्टिस मिलेगा, बट उसके लिए अभी टाइम है। द ईयर फ्रॉम नाउ जैसे टाइम आया था आपके लिए। एंड सी हियर व्हाट यू हैव। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। अभी है, मैं आपको बता रही थी, रुकिए, स्टॉप हो जाइए, खुद के लिए टाइम निकालिए, रिलैक्स हो जाइए। जो आपको मन पसंद, अभी ये लड़की बेचारी उल्टी लटकी है बिकॉज शायद उसको पसंद है, राइट? तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो बाद में आके बोलोगे दीदी आपने मुझे ऐसा लटकने बोला, सर दर्द होने लगा है। ये नहीं करना। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, जस्ट गेट रिलैक्स्ड, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ट्रैवलिंग का कार्ड, पता नहीं, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है गाइस। ऐसी जगह पे ट्रैवल करोगे जहाँ पे ऐसे लाइक मुझे विंडोज़ बहुत दिख रही है। शायद आप एरोप्लेन से, फ्लाइट से ट्रैवलिंग करने वाले हो यहाँ पे, या तो किसी शिप से ट्रैवल करोगे, या तो ओवरसीज़ जाओगे करियर को लेके, जॉब को लेके, या कहीं कुछ नया रिलेशनशिप के बारे में, या थोड़े लोग पता नहीं, क्विक ना मुझे मैसेज आया कि कोई यहाँ पे अपनी शादी को लेके या होने वाले स्पाउस को लेके मिलने कहीं पे बाहर जाने वाला है, या कोई आने वाला है। आई डोंट नो किसके लिए था ये मैसेज, बट है किसी के लिए यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये चीज़ें होने वाली है। चलो देखते हैं अभी आगे यूनिवर्स को क्या बताना है, आपको क्या आपने अवॉइड करना है वो पहले देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या अवॉइड करना है मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूवर ने फॉर द वीक नंबर 1, दैट इज़ क्या अवॉइड करना है मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूवर ने फ्रॉम 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक। यहाँ पे ये कार्ड हीलिंग, मैंने बोला था आपको हील करना है खुद को गाइज, आपको हील करना है खुद को। रिमेंबर व्हेन यू आर फुल्ली ओपन लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, यूनिवर्स के लिए, तो अपने आप फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हील होते हो। मतलब क्या, ये इतना याद रखेगा गाइज, अगर आपका रिजिड मेंटालिटी है कि
आप लॉजिकली ज़्यादा सोचते हो, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाओगे। अभी ये क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो साइंस आंसर नहीं कर सकता है। क्या साइंस ये आंसर कर सकता है? डेफिनेटली साइंस ने ये आंसर कर दिया है कि हम लोग आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज क्रिएट कर सकते हैं। माँ बाबा की बिना बिना हेल्प वी कैन क्रिएट अ किड लाइफ। बट क्या साइंस ने ये आंसर दिया है आपको कि जब वो बच्चा पैदा होता है उसके पहले जो सांसें वो लेता है, क्या वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? जब कोई मरता है, जब किसी की डेथ होती है, तो क्या हम वो डेथ के बाद का सिचुएशंस कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते गाइस। इट्स स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे किसी को भी जब जब तक हमारा ये शरीर हमारे हाथ में है, हमको सब कुछ पता है। एक बार शरीर छूट गया, साइंस कुछ भी नहीं कर पाती। और सिर्फ लाइफ जिंदा पहले सांस से लेके लास्ट सांस तक ही हमारी जर्नी नहीं रहती गाइस। वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू गो। हम लोगों का बहुत बड़ा जर्नी है, पर हम लोग, किसी को डेथ का फियर रहता है, किसी को अकेले रहने का फियर रहता है। यहाँ पे है अकेले नहीं रहना है, अकेले से मुझे डर लगता है, अंधेरे से मुझे डर लगता है, मुझे ना अपने घर वाले चाहिए, फैमिली चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको यूनिवर्स वही बोल रही है, उसे बाहर आइए, ये डर से बाहर आइए। यू नीड टू हील योर सेल्फ। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बड़ी कॉमन है और बड़ी नो डाउट थोड़ी सी डरावनी लगेंगी जब आप नए हो स्पिरिचुअल जर्नी में। बट जिस दिन आप अपनी लाइफ में खुद अकेले रहना सीख जाते हो, खुद की क्या बोलते हैं, खुद में जीना सीख जाते हो, खुद की एंजॉय कंपनी जब एंजॉय करना सीख जाते हो ना गाइस, तो समझ लेना कि आप अपने हीलिंग के पाथ पे अग्रसर हो रहे हो, आप हील हो रहे हो। थोड़ा डर लगता है बट याद रखिएगा गाइस, जब आप कोई स्टेप लेते हो तो इट इज़ ऑलवेज फॉर योर बेटरमेंट। ऐसे स्टेप्स आप लोगों ने लेने हैं, तब जाके आप हील होते हो। ओके, तो और हम लोग देखेंगे क्या आता है आपके लिए, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको। इतनी ज़्यादा कार्ड्स नहीं, उल्टा है क्या डेक? ओके ठीक है, इतनी ज़्यादा कार्ड्स नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी, क्या आप बताना चाहते हो मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूवर्स को, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे कार्ड्स ड्रॉप हुए हैं। लेट मी अरेंज। इतने ज़्यादा कार्ड्स मुझे नहीं लेने हैं, ढेर सारे कार्ड्स है गाइस, इतना मैं नहीं लेना चाहती। मुझे एक ही कार्ड लेना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक ही कार्ड दीजिए, मैं खुद ही पुल कर लूँगी यूनिवर्स। ठीक है, माई वाइब्स स्पीक लाउडली देन माई वर्ड्स। सो यूनिवर्स आपको वही बता रही है, वो आपसे बात नहीं कर सकती। यूनिवर्स आके आपसे बातचीतें एज अ फ्रेंड नहीं कर सकती, बट उन्होंने हमेशा आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव वाइब्स रखे हैं। यूनिवर्स हैज टू से शी इज़ विथ यू। उनके भले यूनिवर्स कान टॉक टू यू, उनका देर आर नो वर्ड्स विच शी कैन कम्युनिकेट, बट वो आपको साइंस दे रहे हैं। आपको ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखते होंगे, यूनिवर्सल साइंस दिखते होंगे, रिपीटेड नंबर्स दिखते होंगे। आप कहीं पे भी जाओ आपको पर्पल कलर बहुत स्ट्रांग दिखता होगा, आप रेनबो ज़्यादा देखते होंगे। आप अगर मुझे लगता है कि आप नेचर लविंग पर्सन होंगे, तो आप बीचेस पे कभी जाते होंगे, तो वहाँ पे जो सूदिंग साउंड है उससे आपसे कनेक्शन यूनिवर्स करती है। तो यूनिवर्स हैज टू से कि यू आर नेवर अलोन। अगर आपको लगता है कि यू आर अलोन, तो रिमेंबर यू आर नेवर अलोन। ओके, यूनिवर्स ने हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा, हमेशा आपके साथ यूनिवर्स रही है। भले आप समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, हमको नहीं समझ आता है। वी कांट, जब आप नए रहते हो स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको नहीं समझ में आता है, यू आर कम्प्लीटली न्यू। तो ये मेरे उन व्यूवर्स की पाइल ये है। यहाँ पे जो मेरे डीप स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं, तो आपको पता है कि जितना आप डीपरली आप गए थे, जितना पेनिट्रेट आपको दुखों ने किया है, जब आप अपने ग्रोथ के लिए अग्रसर बने, देन यू रियलाइज कि जो डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हुआ वो इसीलिए था बिकॉज यूनिवर्स चाहती थी कि आप ग्रो करो। राइट, जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना गाइस, कैसे होता है, अगर आपने कभी देखा होगा ना, तो जब तक हम लोग हमारे माँ बाबा के साथ रहते हैं ना, तो वी आर वेरी मच कंफर्ट। मतलब अगर एक छोटा बच्चा, अगर आप देखोगे ना, अपने माँ बाबा का जो पहले पहले चलना सीखते हैं, तो वो हाथ माँ बाबा देते हैं, लाइक हाथ देते हैं कि चलो एक एक स्टेप्स। वॉकर भी हम लोग लेके आते हैं बच्चों को स्टेप सिखाने के लिए, चलाने के लिए। बट देन एट अ टाइम माँ बाबा को, पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि वॉकर निकालना पड़ता है।
तुम खुद चलो। क्यों? बिकॉज जब तक आप खुद नहीं, नो डाउट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, एक बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है, तकलीफ होती है, गिरता है, बट तभी तो वो सीखता है, तभी तो वो अपने पैरों पे खड़ा रहना सीखता है। तो यूनिवर्स वही आपसे कर रही है। भले आपको तकलीफ हो रही है, ये मेरी व्यूवर की डेफिनेटली हो रही है, और इन व्यूवर्स के लिए उनको पता है, इसीलिए तो आप उभरे हो, राइट? इसीलिए तो आपका एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, इसीलिए तो आप कुछ डिसाइड कर रहे। आप अभी मेरे जो हील्ड पीपल है जो यहाँ पे आए हैं, जो मेरे हील्ड व्यूवर है, आपको पता है कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ से आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है, आप उस पाथ पे अग्रसर हो, राइट? तो थोड़े मेरे व्यूवर्स को उस पाथ पे अभी तक अग्रसर होने के लिए टाइम है। तो उन व्यूवर्स को यूनिवर्स बोल रही है कि समझो, संभल लो, जो आप डिस्कम्फर्ट में हो वो इसीलिए हो ताकि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो अभी और देखते हैं यहाँ पे, राइट, हमारे श्री कृष्ण भगवान के मैसेजेस आपके लिए। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे है बी पॉजिटिव। अब मैंने बोला था कि थोड़े से आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन लेते हो, मैंने बोला था, राइट? स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन सारे व्यूअर्स के लिए आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा काम डाउन, आपको ये समझ में रहना, आपको ये समझना चाहिए कि हर एक चीज़ को, यहाँ पे भी देखिए, वेट फॉर द राइट टाइम, और यहाँ पे आया है ईयर फ्रॉम नाउ। शायद आप लोगों को हरी है कि मुझे ये पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये पास आउट होना है, मुझे वो पास आउट होना है, मैं पास क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं पास क्यों नहीं हो रही हूँ, मुझे पर्सन कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में है। अगर आप सिंगल हो तो क्या मेरी शादी होगी, किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी? तो यूनिवर्स यही आपको बोल रही, शांत रहो बच्चे, खुद को हील करो, सब कुछ अपने बराबर टाइम पे होगा, राइट? कान्हा जी का भी वही मैसेज है आपके लिए कि आपने थोड़ा हील होना है, खुद को संभलना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, पॉजिटिव रहना है, ओके? तब जाके आप में वो पेशेंस बिल्ड होगा, तब जाके आपको राइट टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा, बट राइट टाइम पे मिलेगा। किसी को भी टाइम के पहले कुछ नहीं मिलता। तो राइट, डू योर कर्मा। आप अपने एक्शंस लो, खुद के सेल्फ लव के लिए काम करो, खुद के लिए काम करो, हीलिंग करो, मतलब दुखों से बाहर उभरो गाइस, जितना आप दुखी रहोगे ना, देखिए गाइस, जितना आप दुखी रहोगे, सिंपल है, आप उतना लो फील करोगे, उतना नेगेटिव फील करोगे, कुछ भी करने का काम नहीं होगा, सुबह उठने तक की भी इच्छा नहीं होगी। अगर आप सुबह उठने तक की इच्छा नहीं रखते हो, इतना लो फील करो, तो क्या आपको लगता है कि आपका डे आप प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाओगे, मतलब पॉजिटिवली? क्या कुछ डे आपका आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपका डे ऑलरेडी आपने एक बोरिंग स्टार्ट से स्टार्ट किया है। तो यूनिवर्स आपको वही बता रहे, कान्हा जी भी आपको वही बता रहे, बी पॉजिटिव। एटलीस्ट आपका ये 8 दिन आपको पॉजिटिवली आगे चलना है, आपको अपने कर्मा करते रहना है। जो मेरे व्यूवर है ना यहाँ पे, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ खुद के लिए करना चाहते हैं, ऑफिस के कुछ खुद के लिए करना चाहते हैं, खुद में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं कि खुद के लिए और कैसे इंप्रूव करें, खुद का बिजनेस कैसे इंप्रूव करें, रिलेशनशिप्स कैसे इंप्रूव करें, जो भी आप कर रहे हो, तो यूनिवर्स बोल रहा है आप अपना कर्मा करते रहो। डोंट थिंक, ये मत सोचो कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, क्या होने वाला है, अगर बुरा होगा तो आपको लेसन मिलेगा, और अच्छा होगा तो सेलिब्रेशन करोगे, दैट्स इट। तो यूनिवर्स हैज टू से कि जस्ट गो अहेड, डू योर कर्मा, आगे जो भी है वो होने दो। कान्हा जी वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लास्ट देखिए, यहाँ पे कर्मा बहुत 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 स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा है, और आगे ये अपकमिंग टाइम टू मूव ऑन। थोड़े लोगों के लिए कान्हा जी का क्लियर मैसेज है, इतना रोतलू चेहरे में मत बैठो, मूव ऑन कीजिएगा। अगर आपको जो पर्सन है आपको नहीं अप्रोच कर रहा है, तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिएगा। थोड़े लोगों के लिए क्लियर मैसेज था यहाँ पे, मुझे नहीं पता। ओके, मूव ऑन करने से पहले प्लीज़ किसी से पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, मुझसे ही लेना है, ज़रूरी नहीं है, किसी से भी रीडिंग लीजिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, तो आप मूव ऑन करोगे और बाद में समझ में आएगा कि यार रूपाली ने तो झूठ बोला था। नहीं होता, पर्सनल रीडिंग्स पे ही डिसीजंस लेते हैं, जनरल रीडिंग पे डिसीजंस नहीं लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे है लॉ ऑफ कर्मा। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स वही बोल रही है कि जितना नेगेटिव रहोगे उतना नेगेटिव चीज़ें होंगी, उतनी चीज़ें डिले होंगी। तो प्लीज़ 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 अपना कर्मा, मैं इतना याद रखो गाइज
कि जब हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, तो लोगों को डर लगता है। क्यों डर लगता है? लोगों को लगता है कि नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारे कर्मा कहीं ना कहीं पे अच्छे नहीं रहते, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट आपको कान्हा जी वही बता रहे हैं कि आप अपने कर्मा अच्छे रखिए। कुछ भी आगे वाला, हाँ नो डाउट, कभी कभार आगे वाला इतना इरिटेट कर देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है कि आप इरिटेट हो जाओगे, कुछ बोलोगे, कुछ झगड़ा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, रिवेंज लेने के पाथ पे अग्रसर हो जाओगे। यूनिवर्स वही बोल रही है, कुछ नहीं करना है। ओके, रिवेंज ये तब होता है जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, हम लोग तब नेगेटिव साइड्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक थोड़े लोगों के लिए मैसेज है, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, ठीक है। तो ये था मेरा ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग गाइज। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। आई सी यू इन माय ग्रुप नंबर। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे। एंड येस, अगर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। आई एम मूविंग टू माई ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ माई ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा ग्रीन एवेंचुरीन सिलेक्ट किया है, राइट। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो या तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आया है, जो कि है 1 से लेके 10 के बीच में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, सॉरी गाइस, मुझे पता है सिल्वर कलर दिख नहीं रहा है, बट डोंट वरी, मैं नेक्स्ट में थोड़ा चेंज करूँगी, रेड या ब्लैक कलर लेके आऊँगी, ठीक है। फिलहाल इससे ही एडजस्ट कर लो। चलो तो लेट्स सी, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में आया है, सो लेट्स सी क्या आती है आपकी रीडिंग, क्या है आपके लिए वीकली गाइडेंस फॉर द वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त, दैट इज 4th अगस्त से लेके 10th अगस्त तक। और ये जिन्होंने भी ये प्यारा सा रोमांस कार्ड सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या आता है आपके लिए रीडिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स, सबसे पहले हम लोग गाइस आपके लिए आने वाले ब्लेसिंग्स देखेंगे, आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, जिससे हम लोगों को समझ आएगा कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। तो यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। उसके बाद देखेंगे यूनिवर्सल मैसेजेस एंड फाइनली कान्हा जी क्या बताना चाहते हैं आपसे, वो भी देखेंगे। राधे 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 कृष्ण। चलो यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1, सॉरी विथ माई ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 थोड़ी लेंदी हो गई थी, मुझे नहीं पता, वो लेट्स सी, मुझे लंबा नहीं करना है, बट शॉर्ट ही करने की कोशिश करती हूँ, बट क्या करूँ गाइस, हो जाता है लंबा। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ बताइए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 में है, ग्रुप फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, दैट इज 4th अगस्त से लेके 10th अगस्त तक, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पॉजिटिविटी है, क्या कुछ गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी टू माई ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और जो भी ग्रुप नंबर 2 है, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, अपने हायर फिगर से कनेक्ट होइएगा गाइस। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, the lucky charm, 7 of wands। टफ टाइम से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों से हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स लोग खेल रहे हैं आपके अगेंस्ट, राइट। सोसाइटी का प्रेशर है, करियर में प्रेशर है, शायद थोड़े लोगों का पढ़ाई में प्रेशर है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने हैं, टॉप रहना है, पढ़ाई के बाद करियर में भी बहुत ऐसा कुछ करियर करना है जिसमें बहुत ज़्यादा नाम फेमस हो पाओ, बहुत कुछ कर पाओ, कुछ ऐसा कर पाओ जिससे कि अपनी फैमिली का नाम रोशन हो, राइट। अपने माँ बाबा को प्राउड फील करवाना चाहते हो, है यहाँ पे बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट का है एनर्जी, यहाँ पे स्टूडेंट की एनर्जीज़ है, लोग हैं जो अपने करियर पे काम बहुत सालों से या कम से कम 4 सालों से अपने करियर को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वैसे थोड़े जन हैं यहाँ पे। थोड़े लोग हैं जो अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, अपने ट्रू मतलब सिंगल्स है यहाँ पे, कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं आ रही है। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में व्यस्त है, अपने पैसों को लेके बिज़ी है, करियर को लेके बिज़ी है, सिंगल्स है जो अपने चाहते हैं कि उनके पास उनका
सोलमेट आए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक्स का वेट कर रहे हैं जो पास्ट में आपके लाइफ में था, या तो आप किसी के ऊपर आपका यू लाइक समवन, लाइक यू हैव सम क्रश, आपका कोई क्रश है जिसका यू नो आपको वेट है कि उसमें कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हो, कुछ बड़े बात। और फाइनली ये डेक ख़त्म हुआ है विथ अ गुड लक चार्म, दैट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत 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 क्लियर मैसेज है कि यूनिवर्स, जिन भी अभी मैंने सिचुएशंस की बात की, उन सब के लिए यूनिवर्स क्लियरली बोल रही है बेफिक्र रहो। इतना अगर टेंशन में, यहाँ पे थोड़े मुझे व्यूवर्स नहीं टेंशन में नहीं लग रहे कि बहुत स्ट्रेस्ड है, नहीं। हाँ, बट क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ कम पढ़ रहा हूँ या कहाँ कम पढ़ रही हूँ, क्या मेरे से गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से मैं नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ, करियर हो, फाइनेंसेस हो, पढ़ाई हो, या अपना सोलमेट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। तो ये सब सवाल सारे मेरे ग्रुप नंबर 2 के वीवर के लिए है, राइट। तो गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे यूनिवर्स सबसे पहला मैसेज आपको ये देने की कोशिश कर रही है कि चीज़ें टाइम पे छोड़ दीजिए। आपके पास चीज़ें हैं, लाइक इट्स 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स वांट टू शो यू दैट लिव इन वॉट यू हैव, मतलब डेफिनेटली यू आर लिविंग, बट देन यूनिवर्स वांट टू से जो भी आपके पास है ना उसमें सेटिस्फाइड जीना सीखेगा। हाँ डेफिनेटली बराबर है, हमें ग्रो करना है, राइट, हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, कुछ पॉजिटिव करना है, कुछ अचीव करनी है, तो एक डेफिनेटली हम सेटिस्फाई रह के बैठ नहीं सकते एक जगह पे। एक एक रहता है कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, सब कुछ करना है, बट वो कब कर पाओगे आप, जब आप खुद से अंदर से खुश रहोगे, अंदर से सेटिस्फाई फील करोगे। तो यहाँ पे मेरे पाइल नंबर 2 में कहीं ना कहीं पे आपको ग्रैटिट्यूड शो करने बोला है कि जितना भी आपके पास है ना उसमें एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए सबसे पहले मैं एक रेमेडी बताना चाहूँगी। मुझे पता है लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट जो जेन्युइनली टैरो बाय रूपाली को फॉलो करते हैं तो रूपाली आपको यहाँ पे बताना चाहेंगी, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियोस बना सकती हूँ, बट अगर पता है तो प्लीज़ गो अहेड। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिएगा। आपके पास जो जो चीज़ें हैं बस एक बार थैंक यू ही तो बोलना है यूनिवर्स को। और जो नहीं है वो ऐसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि वो भी यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। दो पेजेस बना दो, दो अलग पार्ट्स बना दो। एक पेज जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू बोल दो, दूसरे पेज जो नहीं है बट विजुअलाइज करना है कि ये भी मिल चुका है तो उसके लिए भी थैंक यू बोल दो। दोनों भी काम हो जाता है, तो वो आपने करना है। और देखिएगा, ट्रस्ट में जिस दिन आप, जिस टाइम से ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद ब खुद मोटिवेट होना स्टार्ट करोगे। पढ़ाई में नो डाउट अव्वल नंबर नहीं आ रहे, बट मैं नहीं देख रही हूँ कि आप एकदम लो भी हो, नहीं, यू आर द लाइक मैं एवरेज भी नहीं बोलूँगी यहाँ पे। जो भी मेरे ग्रुप नंबर 2 के व्यूवर है, दे आर गुड इन स्टडीज़, बट परफेक्ट वाला सिचुएशन अभी तक नहीं आया है, बट यहाँ पे बहुत जल्द आएगा। एटलीस्ट इन दिस अपकमिंग जो वीक है, ये 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी खुद को प्रूव करने की। वहाँ पे एक चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, जो मैं देख रही हूँ, एक सक्सेसफुली कंप्लीट भी करोगे, बट उसके लिए आपको आपका बेस्ट देना पड़ेगा और पॉजिटिवली देना पड़ेगा। ऐसे वाले मोड में नहीं जहाँ पे आप खुद ऑलरेडी ट्रेंड हो। ये मेरे स्टूडेंट के लिए मैंने बताया। जो मेरे पीपल है जो अपने करियर पे काम कर रहे हैं, कुछ है आपका, लाइक आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई दूसरा हो सकता है, लाइक इंस्टाग्राम हो, और कुछ तो है यहाँ पे जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आपकी वेबसाइट हो सकती है, या तो अगर जॉब करते हो तो नेचर रिलेटेड है कुछ जॉब आपका, या तो बिजनेस है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ऐसा कोई बिजनेस है, थोड़ा हटके वाला बिजनेस होगा आपका, जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एक क्या बोलते हैं, डे टू डे
एक्टिविटीज़ हो, लाइक जैसे कि योगा सिखाते हो आप, योगा प्रैक्टिसर हो आप, या कोच हो आप, लाइफस्टाइल कोच हो सकते हो आप, जहाँ पे लोग आपको देख के कुछ सीखते हैं। बट ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि आप खुद को ही अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो। यू योर सेल्फ इज फीलिंग सो ड्रेन कि ड्रेन इन द सेंस आपको खुद के ऊपर ही अभी डाउट आने लग चुका है कि एम आई रियली वर्थ इट, क्या मैंने ये सच्ची डिसीजन, सही डिसीजन लिया है, क्या मैंने ये करना भी चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, बिकॉज अगर आप खुद को ही कॉन्फिडेंटली ट्रीट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप वही अट्रैक्ट करोगे। क्या अट्रैक्ट करोगे? लो कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बिकॉज यू आर वर्थ इट, यू कैन डू इट, ओके, यू विल बी एबल टू शाइन, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, राइट। बट देन उसके लिए आपकी एनर्जी थोड़ी आपको चेंज करनी है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली एक चैलेंजफुल स्टार्ट, एक कुछ नया आपके पास आने वाला है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जो सब कुछ बदलने वाली है। बट उसके लिए आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत, कॉन्फिडेंस यूनिवर्स चाहती है कि आपने जमानी है। और जो मेरे सिंगल्स है उन्होंने तो ये दिमाग से निकालना ही है कि एम आई वर्थ एनीबडी, क्या कोई मेरे लाइफ में आएगा? क्यों नहीं आएगा बॉस, डेफिनेटली आएगा। यू आर द वन क्लोज टू यूनिवर्स। हर कोई बच्चा यूनिवर्स से उतना ही अटैच्ड है, इसीलिए आपने शायद रोमांस कार्ड सिलेक्ट किया कि शायद मेरे थोड़े व्यूवर्स जो सिंगल हो सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने इंट्यूटिवली पुल किया है, राइट। तो यूरिन एवेंचरून भी उनको अट्रैक्ट किया होगा, क्यों? दे वांट सम ब्यूटीफुल स्टार्ट, लव स्टार्ट इन देयर लाइफ। तो डेफिनेटली होगा, और जो भी आएगा वो डेफिनेटली सोलमेट ही आएगा। शायद थोड़ी भी, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे लग रहा है कि कोई आपका पास्ट फ्रेंड आपको मिलने आने वाला है इन दिस 8 days, ओके। कोई मिलने आने वाला है, शायद आपको पता होगा, फ़ोन पे बात हुई होगी या मैसेज आया होगा या आएगा सडनली सेइंग कि आई एम अप, आई वांट टू मीट यू। तो आपका मीटिंग हो सकता है आपके किसी पुराने फ्रेंड से, वहाँ से शायद आपका सोल जर्नी स्टार्ट हो, या स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टार्ट हो उस पर्सन के साथ। ऐसा भी थोड़े मेरे व्यूवर के लिए मुझे दिख रहा है, पता नहीं किसके लिए था, बट कोई स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, मुझे नहीं पता। जिससे भी रेजोनेट होने वाला है मुझे बता देना गाइज। And then what I have is a good luck charm that clearly means जो भी आपका है ये अपकमिंग वीक आपके लिए एक लकी चार्म बन के आने वाला है। जो भी आपकी रुकी हुई चीज़ें हैं, मुझे 2024 के अगस्त के फर्स्ट वीक, मतलब 4 अगस्त से लेके 10th वीक तक जो भी है ना, वो फटाफट रोलिंग होते हुए दिख रहा है। अगर जॉब पे हो तो लोग आपके पास आपको अप्रिशिएट करेंगे, करियर में हो तो आपका करियर फ्लो करेगा, बिजनेस में हो तो बिजनेस में ग्रो करेंगे। यू वुड बी लाइक वेरी मच अट्रैक्टिव इन दी ऑफिस। खुद के ऊपर काम करोगे आप, खुद को संवारोगे, संभालोगे, खुद की ब्यूटी पे काम करोगे, जिससे लोग आपके पास अट्रैक्ट होने वाले हैं। और अभी तक नहीं हो तो आपको ये करना है। दिस इज़ व्हाट गाइडेंस वी हैव फ्रॉम दी कार्ड्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए डेफिनेटली ये आपका अपकमिंग वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज़, ऐसा चार्म लेके आने वाला है जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, आपको सराहेंगे। आपका जो ये लो कॉन्फिडेंस है मुझे यहाँ पे आते हुए बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर नहीं तो आपको पॉजिटिवली रहना है एटलीस्ट। चलो फॉर नाउ फेक ही आप कॉन्फिडेंस शो कीजिए, बट शो करना स्टार्ट कीजिए, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ना कहीं पे जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं मुझे अपकमिंग वीक में चेंज होती हुई दिख रही है। अभी देखेंगे हम लोग आपने क्या करना नहीं है इन दी ग्रुप ना, इन दी वीक 1, ठीक है, जो है 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मेरे ग्रुप नंबर 2 ने क्या नहीं करना चाहिए यूनिवर्स। ओके, ये मत सोचिएगा कि अगर आप यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि यू आर इन सम क्रिएटिव फील्ड, कुछ तो क्रिएटिव कर रहे हो आप, आपका कुछ अलग है, लाइक म्यूजिशियन हो सकते हो, म्यूजिक बैंड हो सकता है, गाने के शौकीन हो, कोरियोग्राफर हो, डांस सिखाते हो, डांस क्लास है, योगा टीचर हो, आपका मेडिटेशन सेंटर्स है, या मेडिटेशन सीखना चाहते हो, जो भी है, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हो, पढ़ाई में अव्वल नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक फियर है कि बोलते ना, क्या मुझसे होगा, विल आई बी एबल टू सक्सीड, मतलब क्या भगवान मुझे ये देगा। अगर कुछ अलग करना है, जैसे कि आपको कुछ तो है जो बहुत अलग करना है, तो आपको ये सवाल पड़ता है, एम आई वर्थ, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मुझसे होगा।
जैसे कि एग्जांपल अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ना कि मुझे ना ऐसा कुछ करना है जिससे मेरी मम्मी पापा को प्राउड फील होगा, तो यू वुड बी लाइक सच्ची में क्या मैं कर पाऊँगा? क्या मुझसे होगा? आप खुद में डाउट करना चालू कर देते हो, तो वो ना करिएगा, वो ब्लॉकेज है, रिमूव दैट। यूनिवर्स अगर आपको कुछ देना चाहती है तो चप्पड़ फाड़ के भी देगी, पर आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि इस यूनिवर्स रेडी, क्या क्या आप उसके लायक हो, ये नहीं सोचना है। सिर्फ ये सोचना है, समझना है कि यू हैव टू डू इट एंड यू विल अचीव इट। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, सिंपल है, हम लोग ना यूनिवर्स एक छोटा सा कण है हम लोग। ओके, तो यूनिवर्स कब जब भी ना ऐसा नहीं करेगी कि सबको देगी आपको अलग रखेगी, नहीं। हर एक को अपने कर्म का फल मिलता है। तो आप जो करोगे, अगर आप डरते डरते कर रहे हो, मतलब आप रेजिस्टेंस शो कर रहे हो, मतलब आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे पर्सन को यूनिवर्स ही क्या, कोई भी कुछ भी नहीं, प्यार भी कोई करेगा तो बहुत कंजूसी से करेगा। तो आपको सबसे पहले खुद पे ऊपर ट्रस्ट रखना है। वॉट यू हैव टू डू इज, आपको खुद को ट्रीट करना है कि यस, आपको यूनिवर्स डेफिनेटली देगी। ओके, तो जब आप में वो बिलीव आएगा ना कि येस, आई एम नॉट दी ऑड मैन आउट इन दी वर्ल्ड, आई एम नॉट, मतलब हम, मैं वर्थ नहीं हूँ, ऐसा नहीं, येस इवन आई एम वर्थ इट, तो डेफिनेटली आपके पास यूनिवर्स अबंडेंस देगी। बिकॉज यूनिवर्स का काम है कि जो आप करोगे उसका आपको आंसर देना, उसका आपको रिवर्स देना, उसका आउटकम आपको देना। बट आपने कुछ उस हिसाब से एनर्जी भी तो फ्लो करनी चाहिए, राइट? आपने आपके ब्लॉकेजेस को दूर रखे, अपने आप पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। तो वो यूनिवर्स आपको बता रही है इन माई ग्रुप नंबर 2। अभी देखते हैं क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, माई ग्रुप नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद माई ग्रुप नंबर 2 एंड टेल मी क्या है आपके मैसेजेस। यहाँ पे 2 है। When I lean on the faith of universe, the peace becomes real। सबसे पहले तो यूनिवर्स ये बोल रही है, अगर आप आपके सोलमेट तक वेट कर रहे हो तो यूनिवर्स क्लियरली आपको बोल रही है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट शो करना है, तब जाके आपको मन में शांति मिलेगी, तब जाके शांत मन एक लव अट्रैक्ट कर पाएगा। शांत मन से हम लोग, देखिएगा अगर आपने कभी देखा होगा ना, तो हम लोग समंदर के पानी में जाके अपना चेहरा देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बट वही पानी अगर शांत हो, लाइक नदी का पानी हो या ऐसा स्टेबल पानी हो, तो उसमें आपको आपकी परछाई, आपका इमेज दिखेगा। क्यों? इट्स बिकॉज पानी शांत रहता है। तो अगर आपका मन शांत है तो डेफिनेटली आपको आपका हायर फिगर, आपका अपकमिंग फ्यूचर मैं देख पाऊंगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट कम से कम आपको समझ जाएगा कि क्या करना है आपने। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको नहीं समझ में आया कि आपका इतना, आप थोड़े लोग हैं ना जो इतना ज़्यादा हेवी एनर्जी में हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो आप खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मैं एग्जैक्टली करने क्या वाला हूँ, कि करना क्या चाहिए। तो उन सारे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ पहले शांत रहना सीखिए, यूनिवर्स पे फेथ करना, फेथ मतलब ट्रस्ट रखना सीखिए। जब आप यूनिवर्स पे भरोसा रखोगे, अल्टीमेटली मन में शांति आएगी, जो आपके ड्रीम्स हैं ना वो अपने आप रियलिटी में बदलने के आपको चांसेस मिलेंगे। तो वो करना सीखिए, वो आपने करना है। आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज अगेन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोल रही है कि आप बार बार डर को चूज़ कर रहे हो, तो डर को चूज़ ना कीजिएगा, प्यार को चूज़ कीजिएगा, खुद के ऊपर का प्यार को। यहाँ पे प्यार मतलब सिर्फ आपका, मतलब वो वाला प्यार नहीं, लड़का लड़की वाला प्यार नहीं। यहाँ पे प्यार मतलब खुद का, सेल्फ लव, अपने माँ बाबा का, अपने भाई बहन का, अपने फ्रेंड्स का, अपने पढ़ाई का, अपने ड्रीम को प्यार करिएगा। मतलब क्या होगा, आपका जो डर है ना वो चला जाएगा, यू विल स्टार्ट वर्किंग पॉजिटिवली। ठीक है, तो और मैं लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ यहाँ पे हमारे कान्हा जी के। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारे कान्हा जी के देखेंगे क्या है मैसेजेस मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। प्लेस, चांस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे मुझे थोड़े लोग दिख रहे हैं कि यूनिवर्स कान्हा जी बता रहा है कि थोड़े लोग हैं जो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कसरत कर रहा है, कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं बता पाऊँगी यहाँ पे, अगर आप
कोई प्लेस चेंज का सोच है तो डेफिनेटली आपकी जर्नी बढ़ेगी आगे। अगर आपका ये सवाल है कि क्या मुझे यहीं पे पढ़ना है या मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, तो यहाँ पे कान्हा जी ने क्लियर बोला है कि इस वीक आप बाहर जाने की संभावनाएं हैं। आप बाहर जाके अगर पढ़ाई करना चाहते हो, इस कार्ड से मुझे वो दिख रहा था बट मैं बताना भूल गई इतने ज़्यादा मैसेजेस में। तो हाँ, वहाँ पे आपको है, चांसेस है। अगर आपका सवाल है क्या मैं बाहर जाके पढ़ सकता हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज, प्लेस चेंज कर सकते हो। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई कर रही है किया है आपने आगे जाके, तो डेफिनेटली आप आगे जाके आप अगर बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वो अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है। तो यस, योर जर्नी ऑफ प्लेस चेंज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। थोड़े लोगों का प्लेस चेंज होने वाला है। अगर आप करियर के वाइज आपके ट्रैवलिंग कर रहे हो, फाइनेंसिस को लेके, जॉब को लेके, पढ़ाई के लिए को लेके, या मैरिज रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो यस, यहाँ पे प्लेस चेंज आपको अपकमिंग वीक में हो सकता है। एक नई बिगनिंग थोड़े लोगों के लिए मैंने बोला था कि थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बोला था मैंने कि आपका कोई पर्सन आ सकता है या आप जा सकते हो किसी से मिलने। तो ये सब है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक नया बिगनिंग है यहाँ पे आते हुए जो मुझे दिख रही है थोड़े लोगों के लिए इन दी वीक ऑफ 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ दी अगस्त। और एक फाइनल कार्ड दे दीजिए कान्हा जी मुझे, क्या आप बताना चाहते हो, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहोगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। हाँ, थोड़े लोगों के लिए टफ टाइम डेफिनेटली है गाइस, थोड़े लोगों के लिए टफ टाइम है, बट टफ टाइम से डरना नहीं है। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, हर एक तबाही के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर एक एक पतझड़ के बाद एक नया सवेरा होता है, एक अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। तो डेफिनेटली एवरी टफ टाइम हैज़ एन एंड। तो वैसे ही हर अच्छी चीज़ का भी एंड होता है। तो ऐसा नहीं कि टफ टाइम ही जाता है, अच्छी चीज़ों का भी एंड होता है। बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इतना याद रखना है कि चेंजेस से डरना नहीं है, एक्सेप्ट करनी पॉजिटिवली। दो टफ टाइम है, मैं जानती हूँ टफ टाइम है। जितना आप पढ़ रहे हो, जितना आप ये कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, मेरी कैंडल भी बुझ गई, तो डेफिनेटली टफ टाइम है। बट इट डजंट मीन कि आप अचीव नहीं कर पाओगे। यू विल बी एबल टू अचीव इट, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। न्यू बिगिनिंग्स के लिए आपको उतना कॉन्फिडेंस, आपके पास न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखती तो है, बट जब आप में वो डाउट है, क्या मैं कर पाऊँगा, या क्या मुझे यूनिवर्स कुछ देने वाला ही भी है, एम आई वर्थ इट, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ना है। तो जाके डेफिनेटली, तो मेरे ग्रुप नंबर 2 को यूनिवर्स बोल रही, तो वो आप सब लोगों ने छोड़ना है। ठीक है, तो ये था गाइडेंस फॉर द ग्रुप नंबर 2 फॉर माई अपकमिंग वीक। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग अभी। ओके गाइस, ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विद माय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा लैपिस लाजुली सिलेक्ट किया है। ओके, या तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आया है, दैट इज़ 11 से लेके 20 तक आया है आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए क्या है आपकी रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक, दैट इज़ फ्रॉम 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक। ठीक है, या तो फिर आपने ये देयर इज समथिंग बेटर कमिंग योर वे, ये अगर सिलेक्ट किया है तो उसी लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ माई ग्रुप नंबर 3। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट विथ माई ग्रुप नंबर 3। और ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर ने प्लीज़ 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 पॉजिटिवली रहना है, पॉजिटिव रहना है खुद के बारे में। जिस भी ये हायर से फिगर को आप मानते हो, कि जिस भी भगवान को आप मानते हो, उससे कनेक्ट होना है, पॉजिटिवली कनेक्ट होना है, उनसे प्रे करना है कि आपको मेरे कार्ड से, टैरो बाय रूपाली के कार्ड से कुछ गाइडेंसेस मिले। ठीक है, मैं वापस शफल कर रही हूँ ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी विथ माई ग्रुप नंबर 3। ओके, 4 ऑफ कप्स, Judgment, okay. 8 of Pentacles, ठीक है। आपका सब्र है ना, आपका पेशेंस जो है ना, मुझे यहाँ पे आंसर करते हुए दिख रहा है गाइस। अभी ये किस किस से रेजोनेट होने वाली है? 10 of Wands, यस, थिंग्स आर कमिंग टू कम्प्लीशन ईयर। जिन्होंने भी मेरा ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, या जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में आया है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ अपकमिंग वीक आपका कैसे जाने वाला, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले तो ये एक गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। बोलने से पहले मुझे आपको बताना है गाइस, सबसे पहले बात याद रखिएगा कि प्लीज़ 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 भी
रेडी टू एक्सेप्ट सम न्यू बिगिनिंग। ओके, यहाँ पे थोड़े लोग हैं, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज था, बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज बहुत लाउडली आ रहा है कि थोड़े मेरे व्यूवर्स है यहाँ पे जो नए स्टार्ट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ऐसा स्टार्ट जो आपके लिए डेफिनेटली एक नया स्टार्ट, एक पॉजिटिव, एक अबंडेंस लेके आने वाला है, बट यू आर रेजिस्टिंग, यू आर जस्ट रेजिस्टिंग। और उसका रीज़न सिर्फ एक मन का भ्रम है या फियर है, उसका कुछ भी लॉजिक नहीं। कुछ भी ये फियर है किसी पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके, पास्ट किसी चीज़ को, किसी बुरी तरीके से जो कुछ एंड हुआ होगा उसको लेके, कुछ भी है एक ट्रॉमा है आपका जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मेरी ग्रुप नंबर 3, तो उन सारे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है, बहुत क्लियर है कि प्लीज़ डोंट रेजिस्ट न्यू चेंजेस। जो नया आ रहा है लाइफ में, प्लीज़ उसको रेजिस्ट ना कीजिएगा। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, ताकि आपको जो समझे, जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो वो आप समझ लो। यू आर रेजिस्टिंग द चेंज दैट इज गोइंग टू ब्रिंग एन अबंडेंस टू यू। अभी वो अबंडेंस किस चीज़ की है गाइस? क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट द पैशनेट लव। यस, यहाँ पे थोड़े मेरे व्यूवर है जो लव के लिए वीडियो देख रहे हैं, थोड़े व्यूवर है जो फाइनेंशियली अबंडेंट बनना चाहते हैं। तो दोनों के केसेस में आपको बताती हूँ क्या है आपके लिए अपकमिंग मंथ, अपकमिंग वीक, फ्रॉम 8 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक। सबसे पहले यहाँ पे मुझे लग रहा है मंडे जो 4th तारीख could be there are some people you will meet in some cafeteria, या somebody might offer you some some टाइम, कोई आपको कॉफ़ी के लिए बुलाए, कुछ तो होगा। या आप जस्ट अपने मन के ऊपर से मुझे लग रहा है कि आप जाने वाले हो किसी से मिलने, कॉफ़ी पीने, या कुछ तो है। यहाँ पे कैफेटेरिया दिख रहा है, 2 पीपल के कन्वर्सेशंस दिख रहे हैं, जिसका एक का मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि एक ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठा है बिकॉज उसको बैठना है। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस डेफिनेटली आपको भी दिख तो रहा है, तो प्लीज़ वो नहीं करना है आपने। अगर ऐसा कुछ होता है, इट कुड बी आगे चल के आपको पछताना पड़े, बिकॉज डिवाइन आपके लाइफ में जजमेंट यहाँ पे आया है। तो डिवाइन आपके लाइफ में वो सब खुशियाँ आपको देना चाहती है जिसके लिए आपने बहुत मेहनतें की है, बहुत मिन्नतें की है, खुद को बहुत ज़्यादा बनाया है, रुकाया है, थमाया है, खुद पे काम किया है। अगर आज वो आपको मिल रहा है, बट आप उसको इग्नोर करोगे। क्यों इग्नोर करोगे? बिकॉज आप मेंटली अभी भी चीज़ें, या आपका दिल अभी भी चीज़ें एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। नई चीज़ें रेडी, मतलब यू वाले आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आई एम हैप्पीली लिविंग, और आई एम हैप्पीली, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड टू समवन। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं पे डीप डाउन आपको ये लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि व्हाट इफ कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे आप रेजिस्ट कर रहे हो एक नए स्टार्ट को। एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे एयर साइन की यहाँ पे आ रही है। लाइक एयर साइन को कैसे होता है, मतलब व्हाट एयर साइन इज लाइक दे वुड बी लाइक, जब वो सिंगल है तो दे विल फील लाइक दे शुड, समबडी शुड कम इन देयर लाइफ, कमिटेड होना चाहिए। सेम पीपल क्या करेंगे, अगर कोई आके उनसे अप्रोच करता है, राइट, क्या शुड वी गो ऑन अ डेट और शुड वी हैव अ कॉफ़ी टुगेदर, तो वो इतना एटीट्यूड दिखेंगे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है, तो वो आपने नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रही किसी के भी साथ जाके अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है किसी के लिए मैसेज कि कोई है, जो कोई फैमिली है जो आपके लिए कुछ रिश्ते लाएंगे, या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, कोई ऑफर्स आ रही है जॉब के आपके लिए, बट आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये आपके अगस्त में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होने वाला है, तो आपने वो बहुत स्ट्रांगली नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, जो भी अपकमिंग वीक है 4 अगस्त लेके 10 अगस्त तक, चीज़ें जिसके लिए आपने बहुत काम किया वो आपके हक, वही चीज़ें यूनिवर्स आपको देने वाली है, बिकॉज इट्स अ जजमेंट टाइम, मतलब इट्स अ डिवाइन टाइम। यहाँ पे थोड़े मेरे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन टाइम अबाउट अ यूनियन और रीयूनियन हो सकता है, या तो इट्स डिवाइन टाइम जहाँ पे जजमेंट हो, मतलब जजमेंट यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स ने आपको
अभी पूरी तरीके से परख लिया है, एंड नाउ शी वांट्स टू रिवॉर्ड यू और शी वांट्स टू पनिश यू। इसमें से कुछ भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली आपके आपके क्या कर्माज है, आपने क्या किया है। अगर किसी चीज़ को आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो देने वाले, बिकॉज आई सी यू माई वीवर, बहुत स्ट्रांगली आपने अपने चीज़ों पे, पेंटिकल्स पे काम किया, खुद के ऊपर काम किया, अभी भी कर रहे हैं। थोड़े लोग हैं यहाँ पे मुझे शेफ लग रहे हैं, थोड़े वीवर है जो इंटीरियर डेकोरेटर्स दिख रहे हैं, थोड़े वीवर्स है मुझे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, पेट लवर्स दिख रहे हैं, नेचर लवर दिख रहे हैं, एनिमल्स क्या बोलते हैं, हनी कोम्स का कुछ करते हैं यहाँ पे, आर्किटेक्चर है, कोई इंजीनियर है। तो आप लोगों ने आप तो आप पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है अभी, एंड नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग कि कब मुझे अभी ग्रोथ मिलेगी या आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आगे आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे वो क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। ओके, यू वुड बी लाइक मुझे ये पढ़ना है कि मुझे वो पढ़ना है। एक जगह पे ऐसे भी थोड़े मेरे व्यूअर है जिनको लगता है कि मेरी फैमिली चाहती कि मैं ये करूँ, तो उनको वो करना है, पर उनका दिल किसी और चीज़ में है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। थोड़े लोग शांति से बैठ के खुद की चीज़ों को नोट डाउन करेंगे कि उनको कौन सा फील्ड बेटर लग रहा है, कौन सा पर्सन उनको बेटर लग रहा है, कौन सा ऑप्शन उनको बेटर लग रहा है, और उनकी क्या कमियां है जो उनको इम्प्रूव करनी है। तो ये सब मुझे ग्रुप नंबर 3 के अपकमिंग वीक में दिख रहा है। चलो देखते हैं यूनिवर्स की क्या है आपकी तरफ, क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, क्या मेरे ग्रुप नंबर 3 के व्यूवर ने नहीं करना है। ग्रुप नंबर 3 के व्यूवर ने क्या नहीं करना है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या उन्होंने करना नहीं है, प्लीज़ गाइड दें। आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो कोई चीज़ पे ना, आप जैसे मैंने बोला आप रेजिस्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. तो it clearly means कि यहाँ पे ये लड़की देख के मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि you are someone creative. आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, मतलब कुछ तो आपका ड्रीम है, जहाँ पे आपका पैशन है वो अलग है। ओके, और आपका पैशन अलग है और आपकी मजबूरियाँ है थोड़ी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें करनी है। तो यूनिवर्स हैज टू से कि खुद को फोर्स ना कीजिए। ओके, खुद को किसी आपको जो पसंद नहीं है उन चीज़ों में फोर्स ना कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा खुद को हैवी ना कीजिए। जस्ट ट्राई नॉट टू बी वेरी पिकी, कि बहुत चूज़ी रहने का मत कोशिश कर। थोड़े लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो चुके हैं कि हाँ मुझे पार्टनर चाहिए, बट ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो वैसे ना रहिए। शायद इसी वजह से जो ऑफ़र आपके पास आ रही है, जो पर्सन आपके पास आ रहा है, शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आपको नहीं लग रहा है कि यू आर वर्थ इट। आपको लग रहा है कि मुझे नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, और जिसके ऊपर आपका दिल आके अटक रहा है वो पर्सन शायद ही शायद वो आपको भाव भी नहीं देता होगा, ऐसा कुछ होगा। ओके, सो वो यूनिवर्स बोले कि वैसे ना करो, प्लीज़ गो विद द फ्लो, प्लीज़ फ्लो विद द रिवर, ऑपोजिट ना जाओ। इससे आपको ही तकलीफ होगी, इससे आपको ही और ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, चीज़ें पाने के लिए, बिकॉज यूनिवर्स तो ये बोल रही है कि यूनिवर्स का टाइम हो चुका है। यूनिवर्स आपने जितना वेस्ट किया, जितना काम किया, यूनिवर्स इज सपोज टू रिवॉर्ड यू विद इट। यूनिवर्स आपको साइन भी दे रही है, 111 222, यहाँ पे देखिए 11 11 है आपका डेट ऑफ बर्थ जिसका भी है, तो इट्स 111 222 आपको दिख रहे होंगे, 999 आपको दिख रहे होंगे, 777 आपको दिख रहे होंगे, 1212 आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई, 22 आपको दिखती होंगी, 222 आपको दिखती होंगी। इट इज़ साइन कि यूनिवर्स वांट्स टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, पर आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप तैयार नहीं हो, तो वो आपने नहीं करना है। आपको प्रवाह में बहना है, प्रवाह के ऑपोजिट नहीं बहना है, ठीक है। आई विटनेस द डार्कनेस एंड आई कॉल ऑन द लाइट विथ माई प्रेयर। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे कि भगवान ने आपके लाइफ में जो अंधेरा दिया था, राइट, दैट वॉज टू टीच यू कि मतलब व्हाट इज़ दी ब्राइटनेस। दुनिया में जो आपके पास आप अकेले ही नहीं हो गए जिसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा अंधेरा था। तो यूनिवर्स वही बोल रही है, अगर उन्होंने आपके लाइफ में
अंधेरा दिया था सो दैट यू कैन विटनेस वॉट डार्कर साइड ऑफ लाइफ इज एंड वॉट इज़ द हैप्पियर लाइफ। तो आपको अभी जब यूनिवर्स कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रही है तो आपने वो अंधेरे में खोना नहीं है, उससे बाहर आना है, उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो लेट अस सी कि श्री कान्हा जी के क्या मैसेजेस है आपके लिए। हरे कृष्णा। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए कान्हा जी, क्या आप बताना चाहते हो मेरे ग्रुप नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। हरे कृष्णा जी प्लीज़ बताइए क्या है आपके मैसेजेस मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लीज़। लॉ ऑफ कर्मा, तो यस यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मैंने आपको बोला जब जजमेंट कार्ड आया है तो यहाँ पे आपने जितना कर्मा किया है, जितना खुद के लिए काम किया है, जितना हीलिंग करवाई है, जितना भी खुद को स्ट्रांग बनाया है, बहुत खुद पे स्टडी किया है, बहुत खुद के लिए टाइम निकाला है, और इतना आप अभी इतना आप इतना खुद में बिजी रह जाते कि आपको अभी ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइल 2 पाइल 3 में ना आप ऐसे हो गए हो ना कि यू आर लाइक मुझे अकेले रहना है, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए। ऐसा होता है जब ये तब होता है ना गाइस, जब बहुत टाइम से अकेले रहते हैं ना, तो वो डेफिनेटली स्पाइरल में हुआ है। आप बहुत टाइम से अकेले हो और आप अभी अपने कंफर्ट जोन में हो ना, कि अभी आपको किसी और का इंटरफेरेंस आपके जोन में आपको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं थोड़े लोगों के लिए है, पता नहीं किसके लिए, बट है, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, बट है, मुझे मैसेज आ रहा है। थोड़े मेरे है यार यहाँ पे हार्ट ब्रोकन पीपल, जो ना अभी उन्होंने ना अपने लाइफ से एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दिए एंड दे आर लाइक हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड। उनको नहीं चाहिए कोई और अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको, कान्हा जी भी वही बोल रहे हैं कि जो आपने अपनी कर्मा की है, जो आपने खुद को बदला है, जो आपने खुद के लिए कर दिया है तो अभी उनका टाइम है आपको देने के लिए। तो अभी आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जो भी आपने इतना टाइम अकेले जी लिया, खुद को हील कर लिया, खुद में एक बनना स्टार्ट कर लिया, तो अभी टाइम है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ देना है, तो उसके लिए आप रेजिस्ट ना करिएगा तो अब वो आपके कर्मों का फल है जो आपको अभी एक मैजिक के तौर पे मिलने वाला है, तो आपने उसे रेजिस्ट नहीं करना है। देन क्या है, चैरिटी। तो थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आप एक काम करिएगा, अगर आपके घर में ना कुछ चीज़ें हैं लाइक फटे पुराने नहीं, थोड़े बहुत कोई अच्छी सी कपड़े चीज़ें हैं आपकी पुराने से है, थोड़े लोगों का मुझे दिख रहा है, मुझे सेंस हो रहा है कि यू हैव फ्यू थिंग्स विथ यू जो आप आप सेट करके, मतलब आपने ऐसे पाइल अप करके रख दिया है। बुक्स हो सकते हैं, पुराने बुक्स हो सकते हैं, डिक्शनरीज हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ तो भी ऐसा है ना जो आपने पाइल अप करके रखा है ना, तो प्लीज़ गो एंड डोनेट इट टू सम पीपल। इफ़ नॉट पॉसिबल प्लीज़ गो एंड एटलीस्ट अपनी नॉलेज किसी से शेयर कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर नॉलेज भी आप नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट गुड इन टीचिंग, इफ़ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेटिंग, तो ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, कम से कम मतलब लोगों में प्यार बांटिए। मतलब आप अगर देखोगे ना गाइस, तो अगर कभी हॉस्पिटल्स में अगर आप गए हो तो आप देखोगे कि पीपल आर वेरी सैड देयर। क्यों पता है? बिकॉज दे आर अबाउट इन सच अ वरी कि कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं बोल रही कि जाके हॉस्पिटल में हंसाओ किसी को, बट जाओ, अपने अपने वरीज को बाजू रखो, गो शेयर योर मोमेंट्स विद पीपल, गो शेयर योर टाइम विद पीपल। यहाँ पे आप अपना टाइम शेयर कर सकते हो, आपका डोनेशन कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो लोगों के लिए, गरीबों के लिए थोड़े डोनेट कर सकते हो, NGOs पे थोड़ा डोनेशन कर सकते हो। पैसे नहीं, मैं तो लिटरली कभी कभी बोल, पैसे मत डोनेट करो, एटलीस्ट जाके अपना टाइम दीजिए। अपना कोई अच्छा, आपका कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडेज है, कुछ है, तो उनके साथ जाके NGOs में जाके सेलिब्रेट कर दीजिए, या किसी ऑर्फनेज में जाके सेलिब्रेट कर दीजिए, ऑर्फन होम्स में सेलिब्रेट कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें देखिए चैरिटी करने के लिए गए। इससे क्या होता है ना, इससे आपके मन को एक तसल्ली मिलती है कि यू कुड हेल्प समबडी, और जब वो आपको मिलेगी ना, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि आप करते हो। थोड़े लोग हैं जो करते हैं, बट थोड़े मेरे लोग हैं ना जो खुद ही इतने ज़्यादा ये है ना कि मेरे पास है ही नहीं मैडम, मैं क्या किसी को डोनेट करूँगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास ये ही नहीं है, मैं तो खुद पढ़ता हूँ, मैं तो खुद पढ़ती हूँ, मुझे खुद ही मम्मी पापा से मांगने होते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं वो बात कर रही हूँ जो नॉलेज आपके पास है, जो हैप्पीनेस आपके पास है, जो खुशियाँ आपके पास है, वो भी तो शेयर कर सकते हो। ओके, एक फ़र्क है, अगर आपको किसी ने आके डेयरी मिल्क दे दी, अकेले खाने में फ़र्क है और घर में मिल्क बांट के खाने में फ़र्क है।
ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो मिल बांटिए, मिल बांट के खाइए, मिल बांट के एंजॉय कीजिए चीज़ों को, अपना टाइम दीजिए। अगर आप इतने हेक्टिक शेड्यूल में हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो प्लीज़ गो गिव टाइम, गिव देम टाइम, बिकॉज जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप उनको से शेयरिंग करोगे, उतना ही आपका मन, आपका दिल, आपका चीज़ें हल्की होंगी आपके लाइफ में। तो ये कान्हा जी वही बोले, चैरिटी कीजिए, जो आप दोगे वही आपको रिटर्न आएगा। आप प्यार दोगे तो आपके लिए प्यार आएगा, खुशी दोगे तो आपके लिए खुशी आएंगी, राइट। ओह गॉड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स है तो मुझे इतने ज़्यादा नहीं, एक फाइनल कार्ड देना है। कान्हा जी एक मैसेज मुझे दे दीजिए आपकी तरफ से, क्या है मेरे ग्रुप नंबर 3, यही आने वाला था तब वापस से आ गया। यहाँ पे प्लेस चेंज का ऑप्शन है गाइस। तो थोड़े लोगों का अगर क्वेश्चन है कि क्या मुझे ट्रांसफर्स मिलेंगे, तो यस यूनिवर्स, कान्हा जी क्लियरली बता रहे हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे, आपके सारे प्रेयर्स आंसर होंगी। कोई भी ऐसा अगर आपको सवाल है कि क्या भगवान है, बहुत टाइम से मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, क्या भगवान है, तो यस यूनिवर्स और कान्हा जी वही बता रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहा है। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। और साथ ही साथ आपको अगर क्वेश्चन है कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या तो कुछ है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे प्लेस चेंजेस पॉसिबल है इन अपकमिंग 8 डेज, ठीक है। तो ये था मेरे ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग गाइस। कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा, रेजोनेट ये होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ 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 मैनिफेस्ट अ पॉजिटिव अप लाइफ टू यू। अभी लोनलीनेस में आप बहुत रह लिए, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट द मैजिक दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू, दैट इज योर लव। अभी यूनिवर्स ने आपको बहुत पाठ पढ़ा दिए हैं, अभी टाइम है आपकी इस अंधेरे नाइट में एक चांदनी भरने का, तो वो भरने दीजिए, उसको रेजिस्ट ना कीजिए, ठीक है। चलो गाइस, आई विल टेक योर लीव नाउ। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा।